फुटेज दिखाइए। यस मैम। आगे दिखाइए। ये जूम करें जरा। जी। सलमा, इस नर्स का पता लगाओ जरा। जी मैम। एग्जिट एंट्री वो फुटेजेस भी दिखाइए। जी मैम। बिल्डिंग के बाहर और कितने कैमरे लगे हुए हैं? मैम बिल्डिंग के बाद 4 कैमरे हैं, 3 काम कर रहे हैं और 1 काम नहीं कर रहा। ठीक है। हाँ आलिया, मैम एक मसला हो गया है। क्या हुआ? मारे गए आज। क्या हुआ? आगे पुलिस खड़ी है, नाका लगा हुआ है आगे। गाड़ी मोड़, पीछे लो पीछे लो, निकालो गाड़ी यहां से। उजाला रुको। उजाला मैं हूँ इफ्तिखार। निकाल निकाल निकाल। ये सब क्या हो रहा है? मैं बताता हूँ सब। कैसे आई? बताता हूँ उजाला। भगा। हाँ ठीक है, उसे बिठाओ, मैं आता हूं। ये खान साहब का सेफ हाउस है। किचन में तमाम चीजें मौजूद है। किसी भी चीज की जरूरत हुई तो बता देना। जी मेहरबानी। उजाला, उजाला, तुम हाथ मुंह धो लो, मैं नाश्ते का बंदोबस्त करता हूँ।
एक्सक्यूज मी डॉक्टर, मुझे आपसे एक फेवर चाहिए होगी। जी कहिए। अंदर सदफ नामी एक जर्नलिस्ट बैठी है, उजाला से मिलने के लिए आई है। ओह, आप उसे जाके कहिए कि आप उजाला को डिस्चार्ज कर चुकी हैं। जी देखिए डॉक्टर, हम पहले ही बहुत परेशान हैं और आपको तो पता ही है कि ये जो जर्नलिस्ट हैं ये बात का बतंगड़ बना देते हैं। आप अपने हॉस्पिटल की रेपुटेशन का ख्याल करें। अगर ये खबर बाहर निकलती है तो हमारे साथ आप भी बहुत बुरे तरीके से बदनाम हो जाएंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, मैं उन्हें कह देती हूँ। थैंक यू। आओ। ये नाश्ता लेके आता हूँ। ये रहा तुम्हारी पसंद का प्याज वाला आमलेट। चाय लेके आता हूँ मैं बन गई। उजाला, क्या हुआ उजाला? क्या हुआ? कुछ नहीं। मेरी तरफ देखो। बताओ क्या हुआ? कुछ याद आ गया था। क्या याद आ गया? मैं डर गई थी। डर गई थी? किस चीज? जेल में मुझे सूखी रोटी देते थे तो मैं पानी के साथ खाती थी। पानी लेके आए तुम। ये देखो, तुम अब जेल में नहीं हो, तुम मेरे साथ हो और मैं तुम्हारे साथ। चलो। जिन्ना अखियां च यार दे डेरे, जिन्ना अखियां च यार दे डेरे, हाय उत्थे ना कोई होर बसे, जिन्ना अखियां च यार दे डेरे, करे
यार दी गलियां दे फेरे करे यार दी गलियां दे फेरे ओ ना दिल उत्ते जोर चले जिन्ना अखियां च यार दे डेरे जिन्ना अखियां च यार दे डेरे। हाँ बेटा, यहाँ पे तो हर तरह से खैरियत है। अच्छा तुम ये बताओ कि तुम्हारा मकबूल से कोई राब्ता हुआ? नहीं बेटा, मुझे तो कोई भी फोन नहीं आया। ठीक है बेटा, मैं पता चले तो मुझे जरूर बता देना, मैं बहुत परेशान हूँ। ठीक है, जीते रहो बेटा। शुक्रिया। इससे भी कुछ नहीं पता। क्या हो गया है चाची? क्यों इतनी फिक्र कर रही हैं आप? एक ही दिन तो हुए मकबूल भाई को गए हुए। नई जगह है, नए लोग हैं, भूल जाता है आदमी। आप इतनी परेशान ना हो, देख लेना आज रात तक कॉल आ जाएगी उनकी। अल्लाह करे, दुआ करना रसी, मेरा दिल बैठा जा रहा है। आलिया, अस्पताल से उजाला को शब्बीर ने भगाया है। आर यू श्योर मैम? ऑफ कोर्स, वो जानता था कि उजाला के साथ जेल में क्या हो रहा है, तो उसी का बनता है ना उसको वहां से भगाना। दाद देता हूं तुम्हारी हिम्मत की, मुझे धोखा देके यहाँ कॉल कर रही हो। शबीर साहब, मेरे साथ ये ड्रामे नहीं करें। मुझे मालूम है कि उजाला आपके पास है, बेहतर यही होगा कि आप उसे कानून के हवाले कर दें। दिमाग तो सही है तुम्हारा, जेल में है वो, मेरे पास कैसे हो सकती है? मुझे मालूम है कि वो आपके साथ है और अस्पताल से भी आप ही उसे लेके भागे हैं। भगा के? कहाँ है उजाला? कौन भगा के ले गया उसे? जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है। नजमा, मेरे सवाल का जवाब दो, कौन भगा के ले गया? वो अस्पताल में क्या कर रही थी? शबीर साहब, वो प्रेग्नेंट थी और उसका मिसकैरेज हुआ था, आपको तो पता है ना। उजाला प्रेग्नेंट थी? शबीर आलम साहब, मैंने आपसे पहले भी कहा था, मैं बहुत पुरानी खिलाड़ी हूँ, मेरे साथ ये गेम्स मत खेलें। बेहतर यही होगा कि उजाला को आप वापस ले आए, ये ना हो कि मुझे कोई सख्त कदम उठाना पड़े। तुमने जो करना है कर लो, उजाला मेरे साथ नहीं है, और अगर होती भी तो मैं तुम्हारे हवाले ना करता। तुम पे भरोसा करके मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है, और मुझे धोखा देके तुमने अपनी कब्र खुद खो दी है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये तुम्हारी दवाइयाँ हैं, खा लेना। मेरी दवाई? हाँ। तुम्हें कैसे पता? वो जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि तुम ठीक हो।
मुझे माफ कर दो इफ्तिखार। मैं हमारे बच्चे की हिफाजत नहीं कर सकी। नहीं उजाला, ऐसा मत कहो। तकदीर के फैसले पे खुद को कसूरवार मत ठहराओ। अल्लाह का शुक्र है तुम ठीक हो, यहां मेरे सामने हो, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। अब हम क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? यहां से बहुत दूर किसी नए शहर जाएं, नई जिंदगी शुरू करें। तुम परेशान ना होना उजाला, मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा। किसी दर्द किसी तकलीफ को तुम्हारे करीब भी नहीं आने दूंगा। इफ्तिखार, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। जितने आदमी हैं सबको काम पे लगा दो। बस स्टॉप, ट्रेन स्टेशन, अस्पताल, हर जगह ढूंढो उन्हें। उजाला पुलिस को नहीं मिलनी चाहिए। जाओ लेकर आओ। ओके बॉस। तुम्हें यकीन है वो बैग मकबूल का था? हाँ। ये बात किसी को बताई क्यों नहीं? बताई थी, वकील साहब को भी बताया था, लेकिन उन्होंने कहा कि मकबूल बेकसूर है, उसे किसी ने फंसाया है। अगर उसे किसी ने फंसाया भी है तो वो चुप क्यों रहा? क्यों मेरे हक में उसने गवाही नहीं दी? मैं तो बेकसूर थी, फिर भी सजा मुझे ही मिली। कोई नहीं आया मुझसे मिलने, तुम भी नहीं आए। तुम क्यों नहीं आए मुझसे मिलने? उजाला, मैं आया था तुमसे मिलने, लेकिन जेल वालों ने तुमसे मिलने ही नहीं दिया, उल्टा हवालात में बंद कर दिया। क्या? हाँ, जिस दिन तुम्हारे मुकदमे का फैसला हुआ उसी दिन मेरी जमानत हुई। तब से तुम तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था मैं। अब समझ आ रही है कि वकील ने मुझे तुमसे मिलने से क्यों रोका था, और मकबूल को यहां से जाने की इतनी जल्दी क्यों थी। उसे पता था कि उसका राज जल्दी फाश हो जाए। जाने की जल्दी? क्या मतलब? मकबूल कहाँ चला गया? दुबई चला गया वो। चलो जाओ यहाँ से। उजाला के गुनाहों का हिसाब अब हामिद जमान ही लेगा तुमसे। नहीं नहीं नहीं, खुदा का वास्ता है भाई, मुझे बचा लो, मेरा सब में कोई कसूर नहीं है। जो कहोगे वैसा करूंगा, खुदा का वास्ता मुझे बचा लो। जो मैं कहूंगा करोगे तो सुनो, इस मसले का एक ही हल है। उजाला को हमें जेल भिजवाना होगा। क्या? और कोई रास्ता नहीं है। उजाला बाहर रहेगी तो हामिद जमान उसे मार डालेगा। तो उसकी जान बचाने के लिए हमें एक अरबा कूद भरना होगा। मैं वादा करता हूं जेल में उसे किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी।
उसके खाने पीने का, उसके आराम का सब ख्याल रखा जाएगा। जैसे ही मामला ठंडा होगा हम उसे जेल से निकलवा लेंगे, लेकिन ये तब मुमकिन है जब तुम हर सूरत मेरा साथ दोगे। बोलो, साथ दोगे मेरा? ये सवाल मैं पहले भी पूछना चाहता था, पर कभी हिम्मत नहीं हुई, लेकिन आज पूछता हूं। उजाला और हामिद जमान के बीच क्या हुआ था उस दिन? उसने कुछ किया भी था या ये भी आपकी कोई साजिश थी? जुबान संभाल के बात करो। तुम्हें क्या लगता है उजाला को मैंने फंसाया है? अरे उसे बचाने के लिए तो मैंने अपना सब कुछ लुटा दिया है, बर्बाद कर दिया खुद को, और तुम मुझे कसूरवार ठहरा रहे हो। तो फिर कौन है कसूरवार? ये सब कुछ तेरी बहन का किया था। ना वो हामिद जमान के सामने जाते और ना वो इसके साथ ऐसा करता। क्या मतलब? उसे तेरी बहन की इज्जत पर ठहरने की कोशिश की। मैंने और शबीर ने सारा कसूर तेरी बहन का है। सारा कसूर तेरी बहन का है। शौकी का फोन आ गया है। रैकी कर लिया उसने, कल जाना है तुझे। ठीक है। उजाला, मानो चलने का वक्त हो गया। क्या हुआ? पता नहीं, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। अगर उन्होंने हमें ढूंढ लिया फिर, और अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? मुझे कुछ नहीं होगा। हम यहां से बहुत दूर जा रहे हैं, हमें कोई ढूंढ नहीं पाए। जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ, हम एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। भरोसा है ना मुझ पर? चलो। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम। आजा अंदर आ। कुछ पता चला इफ्तिखार का? नहीं खाला, मैंने सब जगह पूछा, किसी को कुछ नहीं पता। पता नहीं कहाँ चला गया है। अरे पूछना तो दूर की बात, अब तो बताना भी मुनासिब नहीं समझता। क्या होगा फिर उसी चुड़ैल के पास।
ये कमबख्त मेरे घर की खुशियां खा गई है। इकबाल सुन, एक बार फिर जाके देख लेना, हो सकता है वो अपने किसी दोस्त यार के पास बैठा हो। मेरा यकीन करो खाला, मैंने सब जगह देखा, वो वहां कहीं नहीं है। मोबाइल भी छोड़ गया है अपना। कोई जरूरी काम आ गया होगा, वरना इफ्तिखार कभी ऐसा नहीं करता। खाला, मैं सोच रहा था जब तक इफ्तिखार वापस नहीं आ जाता तब तक आप मेरे घर रह लो। वो वापस आ जाए तो फिर घर आ जाना। यहाँ रुकोगी तो और परेशान रहोगी। मैं सामान लो, चलो मेरे साथ। ये खान साहब के खास मेहमान हैं। इन्हें आज रात शहर से बाहर पहुंचाना है। किधर जाना है? लाहौर। अकेले हैं या सवारी भी है साथ? मेरी बीवी है साथ मेरे। आ जाए, ले आए सामान। नादिर, नादिर, आगे तो हाउ वाज योर डे? एग्जॉस्टिंग। होगी तुम्हारी उस कैदी से मुलाकात? नहीं, उसे वापस जेल भेज दिया। क्या? पर तुमने तो कहा था वो। आई नो, क्या कर सकते हैं। आई थिंक वो चाहते ही नहीं होंगे कि तुम उससे मिलो। डर रहे होंगे कि कहीं वो तुम्हें सच ना बता दे। मुझे भी यही लगता है। वो बेचारी बहुत बुरे हाल में थी। हाल तो वैसे वहां सारी ही औरतों का बुरा था। कुछ को इंसाफ नहीं मिल रहा तो कुछ को इंसाफ दिलाने वाला नहीं मिल रहा। आई मीन, विदाउट एनी लॉयर, विदाउट एनी ट्रायल, वो औरतें बेचारी कभी ना खत्म होने वाली सजा काट रही हैं। तो अब क्या करोगी? बात की है नैना से, वो कल पूछ के बताएगी सानिया जी से। पता चल जाएगा कि वो औरतें वहां सजा के अलावा और क्या क्या भुगत रही हैं। वही तबीयत ठीक हो चला? हाँ ठीक हूँ। इसमें तो बुखार हो रहा है। भाई साहब, आगे कोई फार्मेसी आए तो उसमें गाड़ी रोक देना।
नहीं नहीं, गाड़ी रोकने की कोई जरूरत नहीं है, गाड़ी चलती रहनी चाहिए। ये आ गई फार्मेसी, इधर ही रोक दें गाड़ी। मैं आता हूँ। आखिरी बार पूछ रही हूँ, चलना है कि नहीं चलना? मैं अगली गाड़ी देखती हूँ। गुलबर्ग जाना है, छोड़ देगा? सवारी बैठी हुई है, तो और गाड़ी देखो। ओ केड़ी सवारी? ओ अच्छा अच्छा, सवारी जी अगर आप माइंड ना करें तो मैं साथ चलूं? कहा ना कोई और गाड़ी देखो। सवारी कहाँ है तेरी? जाला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने मुझे ढूंढ लिया, वो मेरे पीछे आ रही है। किसने तुम्हें ढूंढ लिया? कौन आ रहा है तुम्हारे पीछे? गुप्ता ने। उसने अब तक सबको बता दिया होगा। तुम अपनी जान बचाओ, तुम जाओ यहाँ से। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, ना ही तुम्हें जाने दूंगा। कौन? बाहर। हाँ हाँ वही थी, मैंने अपनी आंखों से देखा है। हाँ मसूद ने इत्तला कर दी है नाके पे। तुम नफरी भेजो। भरोसा करती है मुझ पे जाना। हम आज ही ये शहर छोड़ के जाएंगे, कोई हमें नहीं रोक सकता। चलो मेरे साथ। उजाला, मैं जो तुम्हें बताऊं तो तुमने भाग के गाड़ी में बैठ लिया। छोड़ मुझे। अरे तुम बहुत हो जाओ, छोड़ मुझे। इफ्तिखार, तुम ठीक तो? हाँ मैं ठीक हूँ, तुम ठीक हो? भाई गाड़ी तेज चला। मुझे मालूम नहीं यहाँ क्या हो रहा है, पर इतना पता है कि आगे गए तो पकड़े जाएंगे।
मलाई इसी में है कि आज की रात किसी महफूज जगह पर गुजारते हैं, बाकी का सफर कल करेंगे। नहीं, हमें आज यहाँ से निकलना हो। इफ्तिखार जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो लोग हमारे पीछे पड़े हुए हैं, हमें आज छुपना होगा। करो जाला। इफ्तिखार समझने की कोशिश करो, हम चली जाएंगे सुबह। रात किधर गुजारेंगे? एक जगह है